आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। जितने भी बच्चे आरआरबी क्लर्क और पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 में से 40 आए। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड डिजाइंड एनियक? एनियक को किसने बनाया है? एनियक एक कंप्यूटर का नाम है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। जॉन मॉचली ने ही एनियक को बनाया है। अब आपको 2 चीज़ का आंसर देना है। नंबर 1, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेकेंड, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? इनमें से किसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरी दिया है? ए, एडा लवलेस, बी, एलन ट्यूरिंग, सी, स्टीव जॉब्स, डी, बिल गेट्स। राइट आंसर क्या होगा? बी, एलन ट्यूरिंग ने फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थ्योरी दिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। द वर्ड बैंडविड्थ इज ऑल्सो यूज टू मीन? बैंडविड्थ वर्ड का यूज भी किस अर्थ में किया जाता है, यानी कि किस मीनिंग में किया जाता है? तो ये आपको पता तभी चलेगा जब आप सभी को रीड करेंगे। रीड कीजिए, देन आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये होता है बेसिक का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज द कोड नेम गिवन टू एज वेब ब्राउजर? एज वेब ब्राउजर को दिया गया कोड नेम क्या है इनमें से? ए, स्पार्टन, बी, ओपेरा, सी, गूगल, डी, ऑरेंज। राइट आंसर होगा ए, स्पार्टन। What is the name of the first computer virus that affected ARPANET? ARPANET को अफेक्ट करने वाले फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, क्रीपर। Which of these protocols is used to retrieve email messages from a mail server? मेल सर्वर से ईमेल मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? ए, IMAP, बी है HTTPS, सी, TFTP, डी, SNMP। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, IMAP का हम यूज़ करते हैं मेल सर्वर से ईमेल मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन जो इसमें S है, इस S का मीनिंग क्या होता है? सिक्योर। हमने यहाँ पे बोल्ड इसलिए कर दिया है क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि HTTPS में S का मीनिंग क्या होता है। तो ये आप याद रखिएगा। देन है TFTP, ट्रिबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सभी फुल फॉर्म को याद रखिएगा। Which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store data? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करता है? ए, नॉन वोलाटाइल डिस्क, बी, परमानेंट डिस्क, सी, ऑप्टिकल डिस्क और डी है हार्ड डिस्क। राइट आंसर होगा डी,
हार्ड डिस्क का यूज होता है। Which of the following programming languages is designed to connect simple HTML pages to a database? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल HTML पेजेस को एक डेटाबेस में ऐड करने या फिर आप कह सकते हैं जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है? A, B, C या फिर D? राइट आंसर होगा B, कोल्ड फ्यूजन। Which of the following languages is widely known for the use of turtle graphics? इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस टर्टल ग्राफिक्स के यूज के लिए वाइडली रूप से जानी जाती है, यानी कि व्यापक रूप से? तो पहला है फोरट्रान, देन बेसिक, देन लोगो, देन जावा। आंसर क्या होगा? सी, लोगो। Which of the following is the final step when it has determined that a transaction has been completed successfully? इनमें से कौन सा फाइनल स्टेप है जब यह डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पूरा हो गया है? रोल बैक, कमिट, ट्रांजिस्ट, नन ऑफ दिस? राइट आंसर होगा बी, कमिट के थ्रू हमें ये पता चलता है। Which of the following land technologies uses a token bus scheme? इनमें से कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी टोकन बस स्कीम को यूज करती है? राइट आंसर होगा डी, अर्स नेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। Which of the following radio signals are used by 1G network? इनमें से कौन सा रेडियो सिग्नल्स यूज किया जाता है किसके द्वारा? 1G नेटवर्क के। ए, एनालॉग, बी, डिजिटल, सी, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, डी कहता है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एनालॉग रेडियो सिग्नल्स यूज किया जाता है 1G नेटवर्क के द्वारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हिट्स? HIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वेयर डज द बेंडिंग ऑफ EM वेव्स ओकर्स इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में EM वेव्स का झुकना कहाँ होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, आयनोस्फेयर। Which of these networks is used for communication between bulletin board systems? इनमें से कौन सा नेटवर्क बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, फीडोनेट। Which of the following website provides email service? इनमें से कौन सी वेबसाइट ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है? ए, जीमेल, बी, याहू, सी, हॉटमेल, डी, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी वेबसाइट आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। Which of the following file extension is used in MS Word 2003? MS Word 2003 जो हम यूज़ करते थे ये बहुत ही पुराना वर्जन है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, .dos। लेकिन 2003 के बाद आया 2007। तो जितने भी अपडेटेड वर्जन सभी आ रहे हैं सभी का फाइल एक्सटेंशन होता है .dos, लास्ट में x ऐड रहता है, तो ये आपको याद रखना है। हाउ कैन अ सेल बी एक्टिवेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, किसी भी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं अगर, तो कैसे करेंगे? ए कहता है बाय क्लिकिंग द सेल, जिस भी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। सेकंड कहता है बाय प्रेसिंग द टैब की, टैब की को प्रेस करके भी आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। सी का कहना है बाय प्रेसिंग एरो कीज,
कंप्यूटर में 4 एरो कीज होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो इन एरो कीज का यूज करके भी आप अपने सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। इन तीनों तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। मे बी आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे भी आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। Which function in Microsoft Excel will be used to convert miles into kilometers? माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए MS Excel में किस फंक्शन का यूज़ किया जाएगा? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो राइट आंसर होगा C। कन्वर्ट का हम यूज़ करेंगे, कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है माइल्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए डी में चेंज भी दिया गया है, लेकिन आपको चेंज नहीं, कन्वर्ट फंक्शन लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट? आपने पढ़ा होगा MS ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस भी आता है। तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप है? फॉर्म, टेबल्स, मॉड्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी हैं। द टर्म बिग आयरन वॉज यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स? बिग आयरन शब्द जो है, इसका प्रयोग इनमें से किस टाइप के कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था? ए, सुपर कंप्यूटर्स, बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, डी है पर्सनल कंप्यूटर्स। राइट आंसर होगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करता है बिग आयरन वर्ड। व्हेन वॉज द फर्स्ट SMS सेंट? पहला SMS कब भेजा गया था, किस ईयर में भेजा गया था? ए है 1991, 1992, 1993 या फिर 1997 में? राइट आंसर होगा बी, 1992 में पहला SMS सेंड हुआ था। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के टाइप है? तो रीड कीजिए। ए कहता है इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, सी टेलीफोन बैंकिंग, सी CTS, डी ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के टाइप है। CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो आप ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू लिंक जन धन अकाउंट्स, मोबाइल नंबर्स एंड आधार कार्ड्स ऑफ इंडियंस कॉल्ड? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडियंस के जनधन अकाउंट्स में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की इंडियन गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को, यानी कि ये जो उन्होंने लिया है मुद्दा कि हम ये सभी को करेंगे, इसे क्या कहते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, जैम ट्रिनिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक चेक? इनमें से किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है? डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर होगा ए, डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चेक कहेंगे। क्लाउड बस्टिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड बस्टिंग इनमें से किससे रिलेटेड है? ए, स्केलेबिलिटी, बी, रिडंडेंसी, सी, अवेलेबिलिटी, डी, नन ऑफ दिस? आंसर होगा ए, स्केलेबिलिटी। व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस? डिजिटाइजर का यूज क्या होता है एज अ इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन में बताया जा रहा है।
तो सभी को रीड कीजिए। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताएंगे। ए, टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स में जितने भी ग्राफिक होते हैं या पिक्टोरियल डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी इनपुट में। कौन, डिजिटाइजर। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस ये काम करता है। फुल फॉर्म ऑफ एडवैक, ADVAC, एडवैक ये एक कंप्यूटर का नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा D, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। हु हैड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा C, जॉन एटानासॉफ। इन अ बुक ऑफ विच ऑथर वॉज द वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मेंशन्ड? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस ऑथर की बुक में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द को मेंशन किया गया था? कंप्यूटर वर्ड को उनके बुक में मेंशन हुआ था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, रिचार्ड ब्रेथवेट के बुक में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड मेंशन हुआ था। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में आमतौर पर इनमें से क्या होता है? ए कहता है माइक्रो प्रोसेसर, बी डिस्क कंट्रोलर, सी सीरियल इंटरफेस और डी का कहना है ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग विच कंप्यूटर फिट्स द डेजिग्नेशन एज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के डेजिग्नेशन पर फिट बैठता है? तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं नाम। राइट आंसर होगा सी, एनियक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डेस्क नोट्स? इनमें से किस सिस्टम को डेस्क नोट्स के नाम से भी जाना जाता है? ए लैपटॉप, बी नोटबुक, सी DTR कंप्यूटर, डी है नेट टॉप्स। करेक्ट आंसर होगा सी, DTR कंप्यूटर। Which of the following devices produces a permanent human readable text of a graphic document? इनमें से कौन सा डिवाइस ग्राफिक डॉक्यूमेंट का परमानेंट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है? ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी हेडफोन, डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी को प्रोवाइड करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं जनरेट करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी, प्रिंटर का यूज हम करते हैं किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। When a person turn on your computer, which of the following computer memory is the first to activate? जब कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को ऑन करता है तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे पहले एक्टिवेट होती है, एक्टिव होती है? ए रैम, रोम, बायस, ऑल ऑफ दी अबव या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? सी, बायस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले यही मेमोरी एक्टिव होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच डेटा कैन बी स्टोर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? सबसे छोटी यूनिट जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो राइट आंसर होगा ए, बिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है।
विच अमंग द फॉलोइंग आर द डेटाबेस लैंग्वेजेस, इनमें से कौन डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं? ए है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी डेटाबेस लैंग्वेजेस के टाइप हैं। Which of these form the basis of the iOS type of internet connection? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इनमें से कौन iOS टाइप के इंटरनेट कनेक्शन का बेस है? ए सैटेलाइट, बी फाइबर ऑप्टिक्स, सी कोएक्सियल केबल्स, डी है ब्लूटूथ। राइट आंसर होगा ए सैटेलाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 40 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके विजिट करना ना भूलें।